पूरी दुनिया में हम हर साल तकरीबन 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर गुजरते मिनट में तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर गाड़ियों के टायर्स खराब होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्रेवयार्ड, यहाँ पर तकरीबन 20 सालों से दुनिया भर से इस्तेमाल शुदा टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिसे सैटेलाइट मोड से भी देखा जा सके तो वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ये हजारों एकड़ में फैला हुआ ग्रेवयार्ड जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये किसी डेवलपिंग कंट्री में होता तो कुछ बात भी समझ में आती। लेकिन कुवैत जो कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, और यहाँ इसका क्या काम है। तकरीबन कई सालों से इस्तेमाल शुदा टायर्स को मुसलसल इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन इन यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है। सालिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक एवरेज गाड़ी के टायर 20,000 मील तक इस्तेमाल करने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। ये अक्सर हमारे मुल्कों में सड़कों पर पड़े दिखाई देते हैं, और तो इन टायरों को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रबड़ और सिल्फर से बनाए जाते हैं, इसलिए ये रिप्लेस नहीं हो सकते। इन यूज टायर्स को रिप्लेस करने से कुछ ऐसे गैसेस पैदा होते हैं जो इंसान जात के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा ने एक बार ज़ाया शुदा टायर से मसनूई चट्टान बनाने की कोशिश की। ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया और उसके बाद ये एक माहौलियाती डरावना ख्वाब बन गया। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में यूज किए हुए टायर्स को इकट्ठे करना अलाउ नहीं है। इवन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में पुराने टायर्स को कचरे में रखना भी इलीगल है। वेस्टर्न कंट्री हर साल करोड़ों टायर से निजात पाने के लिए वो कुवैत को भेज देते हैं। कुवैत में यहाँ अरबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर का फैला हुआ सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। ये एक सिंगल लेयर में नहीं बल्कि यहाँ कई खड्डे बनाकर उन्हें टायरों से भर दिया जाता है। ये अमल कई सालों से मुसलसल चलता रहा, जिसके बाद उसने एक ग्रेवयार्ड का शक्ल इख्तियार किया। कुवैत ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ 7 करोड़ टायर बताए जाते हैं। कुवैत एक बहुत अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत के 1 दिनार $3.3 के बराबर होता है। आखिर कुवैत को ये नाकारा पड़े टायर की क्या जरूरत पड़ी। हालांकि कुवैत ने एक भी टायर को रिप्लेस नहीं किया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए वह दुनिया भर से उन्हें औने पौने पर खरीदता था। कुवैत टायर्स का 1000 kg सिर्फ 1 दिनार में खरीदता था। असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी उन टायर्स का कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ, तो उस वजह से कुवैत ऑफिशियल्स ने उन टायरों को सीरियस लेना शुरू कर लिया। 2012 से लेकर 2020 तक टायरों में कई मरतबा अपनी आप आग लग जाती थी। यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे, इसलिए आग पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। फिर उन्होंने टायर्स को अलग स्क्वायर्स में डिवाइड करना शुरू किया ताकि आग लगने की सूरत में उन पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी आग पर कंट्रोल नहीं किया गया। काले धुएं के बादल फकत माहौल के लिए नुकसानकार नहीं बल्कि करीबी शहर अल-जहरा में भी लोगों को तकलीफ पहुंचाते थे। तबाही का लेवल देखने के लिए सैटेलाइट फोटो को देखिए। ये सिर्फ एक छोटे से स्क्वायर में आग लगा था, जिससे इतनी बड़ी तबाही हुई। अगर पूरे ग्रेवयार्ड में आग लगता तो कितना नुकसान होता। आखिरकार इन टायरों से कुवैत गवर्नमेंट को भी खौफ होने लगा। उनके बाद उन टायर को अदर कंट्रीज में मुख्तलिफ जगहों पर रिप्लेस करने के लिए भेजा गया। टायरों में 3 अहम अज्जा होते हैं। पहला रबड़, जो टायर और सड़क के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाता है। दूसरा कार्बन ब्लैक पाउडर, जो टायर को ज्यादा पायदार बनाने में मदद करता है। और आखिर में एक धाती अंसर यानी स्टील वायर, जो साख्त में मदद करता है। एक थर्मोकेमिकल अमल का इस्तेमाल करते हुए जिसे पायरोलिस कहा जाता है, जो कचरे की टायरों को 450 डिग्री पर गर्म करता है और कार्बन का इखराज नहीं होता है। ये अमल उन्हें धात को अलग करने की इजाज़त देता है, जिसे फिर भी रिसाइकिल किया जाता है। रबड़ का अंसर गैस में तब्दील हो जाता है और फिर एक बार ठंडा होने के बाद मां बन जाता है। उसे बायोफ्यूल के तौर पर फरोख्त किया जाता है। ये उन्हें कार्बन ब्लैक पाउडर को बादयाफ्त करने की भी इजाज़त देता है, जिसे फिर भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।